इकबाल भाई और शामिर, आपसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप लोग तो सब जानते हैं, इसलिए आज मैं आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट लेके आई हूँ। अरे भाभी, अब रिक्वेस्ट मत कहें। आपकी हर बात मेरे सर आंखों पर। कहिए, क्या बात है? इकबाल भाई, मैं चाहती हूँ कि कोमल और शामिर की शादी जल्दी हो जाए। बस आप मुझे कोई तारीख दे दीजिए। मैं क्या कह सकता हूँ? आप ही कोई तारीख बता दें जो भी आपको सूट करे। तो क्यों ना कोमल और शामिर की शादी इसी वीक हो जाए। इसी वीक? भाभी, ये तो बहुत जल्दी है। क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं भाभी, एतराज वाली कोई बात नहीं, लेकिन आप तो जानती हैं कि मैं अकेला कैसे इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कर लूंगा, और वैसे भी मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। उसकी फिक्र आप ना कीजिए, शादी सादगी से होगी और बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। तो इसका मतलब है कि एक सिंपल सा निकाह होगा और फिर रुखसती होगी? जी, शादी सादगी से होगी, छुप कर नहीं होगी, इज्जत के साथ होगी। मेरी बेटी इज्जत के साथ रुखसत होगी। पता नहीं लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि निकाह करना मजबूरी तो हो सकता है, लेकिन निकाह को छुपाना मजबूरी नहीं, गुनाह होता है। खैर, आप अपने खास खास लोगों को बुला लीजिएगा और हमारी तरफ से भी चंद लोग ही शामिल होंगे। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ खैरियत से होगा। इंशाअल्लाह, अल्लाह करेगा सब अच्छा हो जाएगा। कोमल यहाँ आ जाएगी तो मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा, मैं भी उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगी। भाभी, आप फिक्र मत करें, कोमल को मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। इफ्रा, आप यहाँ? तुम यासिर से तलाक ले लो। मैं अगर यासिर से तलाक ले भी लूंगी ना, तब भी आपसे शादी नहीं करूंगी। अब प्लीज बार बार ये बात मत बोला करें। बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो गया। खत्म कर दो ये झूठे रिश्ते जो तुम्हारी पाँव की जंजीर बने हुए, जिनसे मेरी मोहब्बत का दम घुटने लगा है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। आप कोमल के और उसी के रहेंगे। और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, और आप अपनी ये बातें बंद करें और यहाँ से चले जाएं। तुम मुझे मंगनी तक तो ले आई, लेकिन तुम देखना, मैं ऐन निकाह के वक्त पे इनकार कर दूंगा, और अगर किसी ने मुझसे वजह पूछी तो मैं सारी दुनिया के सामने बता दूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इश्क करता हूं तुमसे। आप बदनाम करना चाहते हैं मुझे, सारी दुनिया के सामने जलील करना चाहते हैं। ये सब करके आपको क्या मिल जाएगा? कौन सा खजाना आपके हाथ लग जाएगा? जान छुड़ाना चाहता हूं तुम्हारी ये झूठे रिश्ते से, इस जबरदस्ती के बंधन से। फिलहाल मैं आपसे अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि मुझे आपकी हमदर्दी की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। प्लीज ये बहाना मजाक बंद करें। मैं मजाक नहीं कर रहा तुमसे। इस वक्त भी मेरे घर पे कोमल और मेरी शादी की तारीख तय हो रही है, और मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अभी भी वक्त है। आप किस वक्त की बात कर रहे हैं? वक्त तो मेरी आपस में कभी नहीं बनी।
आप ये जिद करना छोड़ दें। वक्त से तो मेरी भी नहीं बनी, लेकिन कभी मैंने वक्त को अपने से जीतने भी नहीं दिया। अम्मी, क्या आप फैसला वाकई कर चुकी हैं? हाँ इफ्रा, मुझे यहां से जाना होगा। रोजीना का रवैया दिन ब दिन खराब ही होता जा रहा है और मेरे यहाँ रहने से उसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी, वो मजीद भी खराब हो सकता है। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना, मुझे यकीन है कि तुम अपना घर संभाल सकती हो। मेरी बात को समझो बेटा, मुझे जाने दो। अगर आपने जाने का फैसला कर लिया तो आप कभी नहीं रुकेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयां वक्त पे ले लेगा। लेकिन मैं जाने से पहले एक बार रोजीना से मिलना चाहती हूँ। नहीं, उनसे मिलने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी बेटा, एक बार बात करना जरूरी है। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी, अरे अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी आंखें खोले। अम्मी, 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 अम्मी आंखें खोले ना। अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी। आपके पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग बर वक्त ले आए। तो डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है? कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं, हमने इनकी ट्रीटमेंट कर दी है, अब काफी बेहतर है। आई सी। तो हम इन्हें घर ले जा सकते हैं? बेहतर ये होगा कि एक दो दिन यहाँ पर रहने देने, इनके काफी टेस्ट कराने हैं और जैसी रिपोर्ट आ जाती है तो बेहतर जो होगा हम उनको फारिग कर देंगे। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अब कैसा फील कर रही हैं? काफी बेहतर हूँ। अभी आपको एक दिन और यहाँ पे रुकना पड़ेगा। वो डॉक्टर साहब बता के गए हैं कि आपके कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ठीक है, लेकिन आप इफ्रा को घर ले जाएं। जब से आईएस ने रो रो के अपनी हालत खराब कर ली, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन ये बीमार पड़ जाएगी। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। इफ्रा, बच्चों की तरह जिद मत करो। यहाँ से आप इसे घर लेके जाए। चलो जाओ। चलो ना, हम चलो। देखो रोजीना, मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करता, शादी में कोई कसर ना छोड़ता, लेकिन जो बाप बेटी की शादी की उम्र में खुद शादी कर ली, उनकी बेटियां ऐसे ही रुखसत होती सादगी से। कह सकती हो तुम, पूरा हक हासिल है तुम्हें। बहुत जुल्म किया ना तुम्हारे साथ मैंने, बहुत ज्यादती की है मैंने। अगर आपका जुल्म, आपकी ज्यादती सिर्फ मेरी हद तक वाबस्ता होता ना, तो मैं शायद आपको माफ कर देती, रो धो के भूल जाती।
लेकिन आपने तो हम सबकी खुशियां बर्बाद कर दी। मेरी, कोमल की, हमारे इस घर की। देखो मेरी बात मान लो। तुम, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम कोमल की शादी करने में जल्दबाजी कर रही हो। आपने अगर इफ्रा से निकाह ना किया होता ना, तो शायद मुझे अपनी बेटी को भी इतनी जल्दबाजी में रुखसत करने की कोई जरूरत ना पड़ती। लेकिन मैं अपनी बेटी को एक बहुत बड़े दुख से बचाना चाहती। उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद उसे अगर आपके निकाह का पता भी चल जाता है तो वो अपनी खुशियों में ये सब भूल जाएगी, अपनी खुशियों में मगन हो जाएगी। उसकी खुशियां मेरे दुखों पे गालिब हो जाएंगी। तुम क्या समझती हो कि इफ्रा से निकाह मैंने अपनी खुशी से किया है? देखो रोजीना, मैं किस अज़ियत से गुजर रहा हूं तुम सोच भी नहीं सकती। कोमल, ये क्या कह रहे हैं डैड? आप और इफ्रा? कोमल, ये मेरा और आपके डैड का मामला है, इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मामा आखिर बात क्या है? मैंने खुद सुना है। डैड क्या कह रहे थे? कोमल, आप कुछ नहीं जानती हैं, अभी आप छोटी हैं, इसलिए बीच में मत बोलिए। माम, मैं बच्ची नहीं हूं, मैं जानती हूं, मुझे सब पता चल चुका है। कोमल, आपने कुछ और सुना है। ठीक है, अगर ऐसी बात नहीं है तो आप मेरे सर की कसम खा के कहिए कि मैं गलत हूं। कैसी बातें कर रही हो कोमल? और वैसे भी इंसान की कोई कसम नहीं खाती, कसम सिर्फ अल्लाह की होती है। ठीक है माम, तो फिर आप अल्लाह की कसम खा के कहिए। कोमल, फजूल बातें छोड़ो और यहां से जाओ, जाओ। देखो कोमल, ये मेरी मजबूरी थी। इफ्रा और मुझे ना चाहते हुए भी इस बंधन में बंधना पड़ा। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, मैं जानता हूं तुम सब कुछ जान चुकी हो। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे कुछ पता ही नहीं था। मामा कब से इस बात पर झगड़ा चल रहा था, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते? आपने मामा का सब कुछ उनसे छीन लिया। आप इफ्रा को सहारा किसी और तरीके से तो दे सकते थे ना। फिर आपने निकाह क्यों किया? मैं अपने मरते हुए बाप को इनकार नहीं कर सकता था। आपने एक मरते हुए इंसान के लिए कई जिंदा लोगों को जीते जी मार दिया। मामा आप पर कितना ट्रस्ट करती थी, मगर आपने दूसरी शादी कर ली। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मुझे गलत मत समझो, मैं रोजीना से आज भी उतनी मोहब्बत करता हूं जितनी पहले करता था। मोहब्बत करने वाले कभी झूठ नहीं बोलते डैड। अगर आपने निकाह किया था तो कम से कम मामा को तो बताना चाहिए था। मैं तुम्हें और उसे दुख नहीं देना चाहता था। तो आप कौन सी खुशी दे रहे हैं? मामा हर वक्त बेचैन रहती थी, हर वक्त उनकी आंखों में आंसू रहते थे और मेरी वजह से खुलकर मातम भी नहीं कर सकी वो। कोमल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ठीक कह रहे हैं आप। शायद वाकई हमने समझने में आपको बहुत गलती कर दी। आपने मेरी माँ की जगह कैसे किसी और लड़की को दे दी? मैंने रोजीना की जगह किसी को नहीं दी और ना ही कभी दे सकता हूं। अब आप फिर झूठ बोल रहे हैं डैड।
मेरी माँ कभी नहीं बन सकती। इतना तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने तो मेरे डैड से शादी कर ली। हमने तुम्हें कितने प्यार से रखा, कितनी मोहब्बत दी, और मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा, मगर तुमने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। नहीं कोमल, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। फौरन निकल जाओ मेरे घर से। कोमल, तुम क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम? मुझे आसिफ से बात करनी। सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात समझने। अब कुछ इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, ना मॉम ना डैड, कोई नहीं। निकल जाओ इस घर से। कोमल, तुम्हें क्या हो गया? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें क्या हो गया? लगता है तुम बहुत ढीठ हो गई हो। तुम्हें धक्के देकर ही इस घर से निकालना पड़ेगा। कोमल, मेरी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, समझने की कोशिश करो। जाओ, निकल जाओ इस घर से। कोमल नहीं करो। कोमल प्लीज, मेरी बात सुनो। कोमल मेरी बात सुनो। कोमल, मैंने कहा जाओ, इस घर से निकल जाओ। कोमल मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। कोमल, अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे पर हमेशा के लिए बंद। कोमल नहीं करो। कोमल दरवाजा खोलो। कोमल दरवाजा खोलो। कोमल दरवाजा खोलो। इफ्रा कहाँ है? सर घर पे तो कोई नहीं है, कोमल मैम है सिर्फ। अच्छा, फिर मैं कोमल से आंटी की खैरियत पूछ रहा हूँ। सर वो इफ्रा मैम अपनी मदर के साथ नहीं है। तो फिर कहाँ है? सर वो सर कोमल मैम ने इफ्रा मैम को घर से निकाल दिया है। क्या? कोमल, क्या हो शामिल? ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूं तुम कितनी बेहिस हो सकती हो। एक अकेली लड़की को घर से बाहर निकाल दिया तुमने। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया। मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है। तुम्हें पता है इफ्रा ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उसने डैड से निकाह कर लिया था। वो मेरी माँ की सौतन थी और मैं उसे कैसे बर्दाश्त कर लेती। हमने इफ्रा के लिए क्या नहीं किया। उसे अपने घर में जगा दी, मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, मगर उसने अपने फरेब से हमारे घर की सारी खुशियां छीन ली। कुछ भी था कोमल, तुम्हें इस तरह इफ्रा को घर से नहीं निकालना चाहिए था। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या उसे फूलों का हार पहना के घर से रुखसत करती मैं? इफ्रा इस शहर में और किसी को नहीं जानती। उसका इस घर के अलावा इस शहर में कोई और नहीं है। मैंने सोचा भी है वो कहाँ जाएगी। अगर मुझे इस हकीकत का इल्म पहले से होता ना तो मैं उसको कब का इस घर से बाहर निकाल देती। और इफ्रा कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी ये तुम्हारा मसला नहीं है शामिर।
तुम इस मामले में ना ही बोलो तो बेहतर है। क्या फिर भी? मैं देख रही हूँ शामिल कि तुम बहुत नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे हो। तुम्हें हैरत नहीं है इस बात पर? मैं ये सब काफी पहले से जानता हूँ। क्या कहा? क्या कहा तुमने? तुम ये हकीकत पहले से जानते थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने इतना बड़ा सच कैसे छुपाया हमसे? ये सब मैंने ही रोजीना आंटी को बताया था। मगर मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? शामिल, मैं तो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझती थी, मगर तुमने मुझसे भी बात छुपाई। कोमल, मुझे रोजीना आंटी ने मना किया था। मैं जानता हूं तुम्हारी मां है, लेकिन मैं उन्हें अपनी मां की तरह भी समझता हूं, इसलिए मैं उनकी कोई बात टाल नहीं सकता। लेकिन कोमल, तुमने इफ्रा को घर से निकाल के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। शामिर, तुम उसकी कुछ ज्यादा ही हिमायत नहीं ले रहे हो? कोमल, जो गलत है वो गलत है। इस अनजान शहर में उसके साथ कुछ भी हो सकता है, ये बात तुम्हें जाननी जरूरी है। तुम्हें उसकी बड़ी फिक्र हो रही है, मगर उसने जो कुछ भी किया मैं उस पर बहस नहीं करने आया हूं यहाँ पर, मगर मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। शुक्र है तुम मिल गई। आओ गाड़ी में बैठो। आप चले जाएं, मैं आपके साथ भी जा सकती हूँ। कहाँ जाओगी तुम? रात सुबह से सड़कों पे घूम रही हो तुम। अगर तुम्हें कुछ हो जाता फिर? छोड़ दे मुझे, मैं आपको कमजोर सहारा नहीं लेना चाहती। जो मुझे किसी भी वक्त छोड़ दे। मैं कोई सहारा नहीं देने आया तुम्हें, और ना ही हमदर्दी दे रहा हूं। मेरा जो दिल कह रहा है वो कर रहा हूं, और तुम्हें पता है मैं सिर्फ अपने दिल की सुनता हूं, और अभी भी मैं वही कर रहा हूं। बैठो गाड़ी में। इफ्रा, मैं आखिरी दफा बोल रहा हूं, गाड़ी में बैठो। छोड़। शामिल, बैठो गाड़ी में। शामिल, बैठो। ये आपने क्या किया कोमल? आपने इफ्रा को घर से ही निकाल दिया। मामा, ये काम मुझे नहीं कि आपको करना चाहिए था। आपको जिस दिन इफ्रा और डैड के निकाह के बारे में पता चला था, उस दिन आपको इफ्रा को धक्के देकर घर से निकाल देना चाहिए था। वो लड़की थी इसी काबिल। कोमल, तुम्हें इसकी इजाजत किसने दी? तुम्हें इतना इख्तियार दिया किसने? तुम इतनी बड़ी कब से हो गई? कम से कम मेरे और यासिर के आने का इंतजार तो कर लेती, हमें आने तो देती। फिर क्या होता? आप शायद इफ्रा को इस घर से निकालने देती। मामा, आप शायद मान भी जाती, मगर डैड तो कभी नहीं मानते। वो उस लड़की को निकाह करके इस घर में लेकर आए, और हमसे ये निकाह छुपाया। क्यों डैड? मैं ठीक कह रही हूं ना? जब इंसान की आंखों पर नफरत की पट्टी बन जाती है ना, तो वो अच्छे बुरे का फर्क भूल जाता है, सही गलत की तफरीक नहीं कर पाता। मामा, मुझे तो लगा आपको ये सब सुनकर खुशी होगी। आपको अच्छा लगेगा कि इफ्रा इस घर से निकल गई। हमारी जिंदगी से एक बहुत बड़ी मुसीबत चली गई।
यही वो वजह थी जिसकी वजह से मैंने तुमसे ये बात छुपाई। तुमने एक अकेली बेसहारा लड़की को जंगल के दरिंदों के आगे तन्हा छोड़ दिया। मैंने तुम्हें ऐसी तरबियत दी थी क्या? मामा आपके इसी नरम दिल की वजह से सब फायदा उठा लेते। डैड ने भी, इफ्रा ने भी। वो आपकी सौतन है मामा। वो आपकी जगह लेने इस घर में आई थी। इफ्रा से ज्यादा कसूरवार तो तुम्हारे डैड हैं। क्या तुम इन्हें भी घर से निकाल दोगी? अब बोलो, खामोश क्यों बैठी हो? बोलो ना। हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि ये मर्दों का माशरा है, लेकिन नहीं, इस माशरे को मर्दों का बनाने वाली भी हम जैसी औरतें हैं, मुझ जैसी, तुम जैसी बेवकूफ औरतें। हम मर्दों के बड़े से बड़े गुनाह को भी माफ करके अजीम तरीन शख्सियत बन जाते हैं, मगर एक औरत की मजबूरी में की हुई एक जरा सी छोटी सी गलती को भी माफ नहीं कर सकते। आखिर क्यों? काश कोमल आप इस वक्त यही ख्याल कर लेती कि उस बेचारी इफ्रा की माँ इस वक्त हॉस्पिटल में है। तुमने आज मुझे बहुत दुख दिया है कोमल। मामा कहाँ जा रही हैं आप? प्लीज मामा बताइए, आप कहाँ जा रही हैं? इफ्रा को ढूंढना। पापा याद से ही रहेगी। क्या हो रहा है शामीर? इफ्रा तुम अंदर जाओ। इत्मीनान रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो मुझे भी कुछ बताओगे? ये सब क्या हो रहा है? तुम इफ्रा को अपने साथ लेकर यहाँ क्यों आए हो? आखिर हुआ क्या है? अब इफ्रा का इस शहर में कोई नहीं है, इसलिए मैं उसको यहां पर ले आया। अब से यही रहेगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये कह क्या रहे हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? मैंने ऐसी क्या अजीब बात कर दी? आपके इतने बड़े घर में एक मजबूर लड़की के लिए जगह नहीं है, या इफ्रा के लिए जगह नहीं है? तुम समझ नहीं रहे हो शामीर। मैं इफ्रा को यहां अपने घर में नहीं रख सकता। मैंने आज तक आपके सारे फैसले माने हैं पापा। इफ्रा इस घर में नहीं आना चाह रही थी, मैं उसको जिद करके लेकर आया, और अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। बिला वजह की बहस मत करो शामीर। तुम इस वक्त जज्बाती होकर सोच रहे हो। तुम्हें इस लड़की को यहां लेकर नहीं आना चाहिए था। मैं उसे लेकर आ चुका हूं पापा। इफ्रा यहां नहीं रह सकती। पापा अगर आपने इफ्रा को इस घर से निकाला तो याद रखिएगा मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। मुझे क्या मालूम था कि शामीर इफ्रा को लेकर यहां आ जाएगा। तुम अभी और इसी वक्त आकर इफ्रा को यहां से ले जाओ। मैं अभी वहां नहीं आ सकता, मैं बहुत परेशान हूं। हालात सुलझने की बजाय उलझते जा रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। तो ऐसे कामों का यही नतीजा होता है। बस आप ही की कसर रह गई थी, बाकी मेरी बेटी, मेरी बीवी सब मुझे बातें सुना चुके हैं। तो तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? इफ्रा को लेकर वहां आ जाऊं? इससे तो अच्छा है कि आप मुझे शूट कर दें। नहीं नहीं, मैं 2 औरतों को बेवा करने का गुनाह अपने सर नहीं ले सकता। फॉर गॉड से, मैं इतना परेशान हूं और आपको मजाक सूझ रहा है। आप प्लीज अभी इफ्रा को अपने घर ही रखिए। अच्छा, तुम मुझसे अब बदला ले रहे हो जो मुझे खुदकुशी करने का कह रहे हो? तुम जानते तो हो कि शामीर इफ्रा के बारे में कितना जज्बाती है। फिर मैं कैसे रख सकता हूं इफ्रा को यहां? देखिए प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं नहीं चाहता कि अभी वो घर आए, उसकी माँ भी हॉस्पिटलाइज हुई हुई, मजीद परेशानी बढ़ जाएगी यहाँ। यासिर, तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रहे हो। देखें, कोमल पहले ही बहुत डिस्टर्ब है। अगर इफ्रा यहाँ आ गई ना तो कोमल अजाब खड़ा कर देगी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें।
कुछ दिनों की बात है, किसी तरीके से मैनेज कर लो। रिश्तों की डोर तुमने इस तरह उलझा दी है यासिर कि मुझे डर है सुलझने की बजाय कहीं टूट ही न जाए। नहीं, मैंने टूटने नहीं दूंगा, मगर इस वक्त मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे सब छोड़कर चले गए, मैं बिल्कुल तन्हा हो गया। दोस्त होते ही किस लिए हैं? इंसान की आजमाइश असल में उसकी अपनी आजमाइश नहीं होती, दोस्त की आजमाइश होती है कि वो कितना साबित कदम रहता है। तुम बेफिक्र रहो, जब तक तुम चाहोगे इफ्रा यहीं रहेगी। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ इफ्रा, तुम खाने रही? जी मैं जानता हूं कि बेटा मेरे अल्फाज इस वक्त तुम्हें तसल्ली नहीं दे सकते, तुम बहुत तकलीफ में हो इस वक्त, लेकिन बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस घर को अपना घर समझो। वैसे कब से समझा रहा हूँ पापा, मगर ये समझ ही नहीं रही। इफ्रा, अब तुम्हें पापा ने भी कह दिया, अब सारी टेंशन्स भूल जाओ। मेरी यासिर से भी बात हो गई थी, वो भी काफी फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। आपके दोस्त को अगर इफ्रा की जरा से भी फिक्र होती तो आज ये यहाँ नहीं होती। मुझे तो लगता है उनको रिश्तों से खेलने में मजा आता है। रिश्तों की डोर में अगर मजबूरी आ जाए शामिर, तो फांसी का फंदा बन जाती है। कम ऑन पापा, आपको हर चीज में उनकी हिमायत नहीं करनी चाहिए। अब अगर वो आपके दोस्त हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जायज और नाजायज चीज में आप उनका साथ दें। इफ्रा, तुम बैठी क्यों हो? खाना खाओ। जी तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? तुम्हारी उनसे बात हुई? जी, वो अब पहले से बेहतर है। उन्हें मालूम है कि तुम यहाँ हो? नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, और आप यहाँ से सर से कहें कि उन्हें कुछ ना बताएं। पहले उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, ये सुन के मजीद खराब हो जाएगी। बहुत अक्लमंदी से काम लिया तुमने। वो इतनी बीमार है, इस हालत में उनको ये बताकर और टेंशन देना अच्छी बात नहीं है। चलो खाना खाओ। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इफ्रा इतनी होशियार हो सकती है। उसे यहां से निकाला तो वो शामिर के घर चली गई। मामा, मुझे ऐसा लगता है इफ्रा हमारा पीछा छोड़ना ही नहीं चाहती है। कमल, अगर आप इस तरह अपना दिल जलाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। मामा, इफ्रा चाहती ही यही है कि मुझे और आपको कुछ हो जाए और वो सब कुछ खुद हासिल कर ले। उसे जो करना था वो कर चुकी। आपको इस वक्त उसे घर से निकालना नहीं चाहिए। मामा, मेरे अंदर आप जैसा हौसला नहीं है और ना ही आपकी तरह ज़र्फ है। आप ही की नरमी की वजह से उसकी ये हिम्मत हुई। और अब शामिर, वो भी यही गलती कर रहा है। उसकी मासूम सी शक्ल देखकर हर कोई उसकी बातों में आ जाता है। मुझे तो लगता है डैड को भी उसने ऐसे ही बहलाया होगा। कोमल, इफ्रा को गलत साबित करके तुम्हारे बाप का कसूर कम नहीं हो जाता बेटा। मर्द वहां कमजोर पड़ता है जहां उसका नफ्स उसकी अकल पे गालिब आ जाए। इंसान का जाती मुफाद उसे खुद गर्ज कर देता है। मामा, आप अभी भी उस लड़की की हिमायत ले रही हैं जिसने हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। इस घर के मकीनों ने उजाड़ा है।
और यही बात सबसे ज्यादा तकलीफ दे। मामा आखिर वो किस हैसियत से शामीर के घर पर रह रही है? वो वहां क्यों चली गई? मैंने इकबाल भाई से रिक्वेस्ट की थी कि इफ्रा को कुछ दिन अपने पास रख लें। इतने दुख देकर आपको सुकून नहीं मिला जो आप हमारी अजियतों में मजीद इजाफा कर रहे हैं? देखो कोमल, उसकी मजबूरी समझने की कोशिश करो तुम। कौन सी मजबूरी? वो मजबूरी जिसकी वजह से आपने उस लड़की से शादी कर ली, या फिर वो मजबूरी जिसकी वजह से आप मॉम के ऊपर एक जवान सौतन ले आए, या फिर वो मजबूरी जिसकी वजह से आपने मुझे हर जगह शर्मिंदा कर दिया? उसकी मजबूरियों ने हमारा मजाक बनाकर रख दिया है डैड। कोमल, क्या आप किस तरह अपने डैड से बात कर रही हैं? मॉम, डैड ने मुझे अपने इस रवैये के लिए खुद मजबूर किया है। मेरे दोस्तों को पता चलेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरे डैड ने मेरी शादी करने के बजाय मेरी उम्र की लड़की से शादी कर ली है। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या इज्जत रह जाएगी? मॉम, सब हम पर हंसेंगे। डैड ने अपने साथ साथ हमारा भी तमाशा बना दिया है। चुप कर जाओ कोमल। मामा, आप चुप बैठ सकती हैं, मगर हम लोगों को चुप नहीं करवा सकते। आप ऐसा कीजिए, अभी से कुछ शिकायतों की लिस्ट बनाकर रख लीजिए ताकि आपको लोगों के सवालों के जवाब देने में आसानी हो। बड़े पापा मेरा मुस्तकबिल महफूज करना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह फैसला मेरे सर से मेरी छत भी छीन लेगा। याज़िज़ और मैं इस निकाह के लिए राजी नहीं थे, सिर्फ हमारी मजबूरियां शामिल थी। दिल को जंजीरों में कैद करके हमने जुबान से इकरार कर लिया और इस तरह हमारा निकाह हो गया। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने कभी मुझे जानना ही नहीं चाहा, सिर्फ अपनी दिमाग की दलीलों से फैसला कर लिया और मुझे मुजरिम साबित करने से पहले मुजरिम मान लिया। हम सब अपनी मोहब्बत के लिए इतने खुदगर्ज क्यों हो जाते? हमारे दिल हमारे लिए तो मोम और दूसरों के लिए बदतर। तुम ठीक कह रहे हो, सारी गलती मेरी है। मैं तुमसे कोई वजाहत नहीं मांगूंगा। तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो, मुझे मंजूर है। I'm sorry। आपकी ये मासूमियत आपके दिल का बोझ तो कम कर सकती है, मगर मेरे दुख नहीं। तुम्हारी खुशियों पे मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे अपने दुखों का हिस्सेदार बना सकती हो? इफ्रा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम भी मुझे चाहो। अगर तुम्हारा दिल इजाजत दे तो मुझे माफ कर देना।